विधानसभा चुनावों के बाद राजस्थान में बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती आन खड़ी हुई है। चुनौती यह है कि आने वाले दिनों में देश भर में राज्यसभा चुनाव है। राजनीतिक पार्टियां सियासी दांवपेच लगा रही है कि कैसे से ज्यादा सीटें उनकी झोली में आए। वहीं राजस्थान में इस बार 3 सीटों पर राज्यसभा सांसद चुने जाने हैं। इस लिहाज से आंकड़े देखें तो सीधे 2 सीटें बीजेपी के पास और 1 सीट कांग्रेस के पास जानी तय मानी जा रही है। लेकिन सियासत में जोड़ तोड़ ना हो ये तो मुमकिन ही नहीं है। इस बार बीजेपी की कोशिश है कि कांग्रेस के खाते में जाती हुई 1 सीट को भी अपने खाते में कर ले। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। राजस्थान में एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ सियासी जादूगर कहे जाने वाले कांग्रेसी गहलोत है, जिन्होंने पिछली बार राज्यसभा चुनावों में भी अपना जादू दिखाया था, जहां जोड़तोड़ में माहिर बीजेपी कांग्रेस के खेमे में सेंध लगाने की सोच रही थी, तो वहीं अशोक गहलोत ने बीजेपी खेमे में सेंध लगाकर बीजेपी को करारा झटका दिया था। पूर्व बीजेपी नेत्री शोभा रानी कुशवाहा ने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग कर कांग्रेस का समर्थन किया था। इसके बाद बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग करने वाली अपनी ही विधायक शोभा रानी कुशवाहा को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। बाद में कांग्रेस में शामिल होकर शोभा रानी ने धौलपुर से चुनाव लड़ा था। राजस्थान में विधानसभा में सीटों की संख्या का असर राज्यसभा चुनाव में दिखेगा, जो अगले 5 सालों तक रहेगा। लेकिन राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के नेता इन दिनों दांवपेच लगाने में जुटे हुए हैं। हालांकि इस बार 3 में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में जानी है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 115 और कांग्रेस को 70 सीट मिली थी। 2018 की तुलना में कांग्रेस की सीटों की संख्या करीब 33 कम हुई है। इसका असर सीधा लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले राज्यसभा चुनावों में दिखेगा। राजस्थान से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वर्तमान में भजनलाल सरकार में मंत्री करोड़ीलाल मीणा की सीटों पर वोटिंग होनी है। 2 सीटें फिलहाल बीजेपी के पास है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के पास है। तीनों सीटें में से 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस काबिज है। अगर हाल का गणित देखें तो राजस्थान में 1 सीट जीतने के लिए लगभग 51 वोटों की जरूरत होगी। अभी सीटों की संख्या देखें तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें पक्की है, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। इस बार बीजेपी को बहुमत मिला। बीजेपी के पास खुद के 115 विधायक है। इस तरह देखा जाए तो 2 राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी को 102 विधायकों की जरूरत है, जबकि बीजेपी के पास 115 विधायक है। इसके साथ ही करीब 1 दर्जन निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन बीजेपी के पास है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी 2 सीटों पर आसानी से जीत हासिल कर सकती है। लेकिन अगर बीजेपी तीसरी सीट के लिए जोड़ तोड़ लगाए तो करीब उसे 16 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। जोड़तोड़ में माहिर बीजेपी को कांग्रेस में सेंध लगानी होगी। हालांकि ये असंभव दिखाई दे रहा है। विधानसभा में फिलहाल कांग्रेस के 70 विधायक हैं, जबकि एक आरएलडी विधायक का समर्थन भी कांग्रेस के पास ही है। ऐसे में 1 सीट पर कांग्रेस बहुत ही आसानी से जीत सकती है। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्यसभा चुनाव को लेकर 8 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा, जबकि 15 फरवरी तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 16 फरवरी को नामांकन स्क्रूटनिंग होगी। वहीं 20 फरवरी तक नामांकन वापस भी लिया जा सकता है और 27 फरवरी को मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और 27 फरवरी को ही शाम 5 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी।